केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नए आयकर कानून से वेतनभोगी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले संभावित बदलावों के बाद न केवल कर बोझ कम हो सकता है, बल्कि कर्मचारियों के हाथ में आने वाली सैलरी यानी टेक होम आय में भी वृद्धि हो सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में बजट पेश करते हुए 6 दशक पुराने आयकर कानून को समाप्त कर नया कानून लागू करने की दिशा में पहल की घोषणा की थी। सरकार ने प्रस्तावित मसौदे को 22 फरवरी तक आम जनता की टिप्पणियों के लिए खुला रखा है, जिसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। नए आयकर मसौदे का मुख्य उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना, करदाताओं को राहत देना और वेतनभोगी वर्ग की कर देनदारी को कम करना बताया जा रहा है। कर विशेषज्ञों का मानना है कि प्रस्तावित संशोधनों से विशेष रूप से मध्यम वर्गीय कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए से जुड़ी कर छूट में बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। वर्तमान नियमों के अनुसार मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई जैसे महानगरों में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन का 50% तक एचआरए छूट के रूप में मिलता है। नए प्रस्ताव के अनुसार बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद को भी 50% छूट वाले शहरों की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है। अन्य शहरों में ये सीमा 40% बनी रहेगी। इस बदलाव से तेजी से विकसित हो रहे शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को महत्वपूर्ण कर राहत मिल सकती है। प्रस्तावित मसौदे में बच्चों की शिक्षा और वसति गृह हॉस्टल भत्ते पर मिलने वाली कर छूट को भी बढ़ाने की सिफारिश की गई है। शिक्षा भत्ता छूट 100 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति बच्चा, हॉस्टल भत्ता छूट 300 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये प्रति बच्चा। ये लाभ अधिकतम 2 बच्चों तक सीमित रहेगा। ये बदलाव उन परिवारों के लिए राहतकारी माना जा रहा है जिन पर शिक्षा और आवास से जुड़े खर्चों का दबाव अधिक होता है। कर विशेषज्ञों का कहना है कि प्रस्तावित बदलावों से पुराने कर ढांचे के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले कर्मचारियों को भी लाभ मिल सकता है। एचआरए, शिक्षा और भत्तों पर बढ़ी छूट के कारण कर योग्य आय कम होगी, जिससे कुल कर देनदारी घटेगी और टेक होम सैलरी बढ़ेगी। मान लें किसी कर्मचारी की वार्षिक आय 23,40,400 रुपए है। यदि आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं जैसे 80C, 80D, ATTTA, ATCCC और ATCCD के तहत कुल 4.05 लाख रुपए की कटौती मिलती है, तो कर योग्य आय 19,35,400 रुपए रह जाएगी। इस आय पर लगभग 4,08,844 रुपए कर देय होगा। इस प्रकार कर्मचारी की वार्षिक टेक होम आय लगभग 23.47 लाख रुपए तक हो सकती है। नए प्रस्ताव लागू होने पर अतिरिक्त छूट से ये आय और बढ़ सकती है। सरकार द्वारा औपचारिक अधिसूचना जारी किए जाने के बाद नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकते हैं। अंतिम निर्णय से पहले मसौदे पर प्राप्त सुझावों का परीक्षण किया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार यदि प्रस्तावित बदलाव लागू होते हैं तो ये वेतनभोगी मध्यम वर्ग के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक राहत साबित हो सकते हैं। बढ़ती महंगाई और शहरी जीवन की लागत के बीच ये कदम कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में सहायक हो सकता है। नए आयकर कानून का मसौदा कर प्रणाली को सरल बनाने के साथ साथ कर्मचारियों को राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। एचआरए छूट विस्तार, शिक्षा और हॉस्टल भत्तों पर बढ़ी कर राहत और संभावित कर बचत से वेतनभोगियों की टेक होम सैलरी बढ़ने की उम्मीद है।